दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राम्स ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, जो क्लास 10th का सेकंड चैप्टर फिजिक्स का। ठीक है, इसमें बोर्ड एग्जाम्स में जो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग इसमें लाए हैं। एक PDF के माध्यम से शो किया गया है या बताया गया है। आप लोग को आई होप समझ में आएगा इसमें। चलिए, तो बिना देर किए हम लोग चालू करते हैं। वैसे इसमें हम लोग एक अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस को रखे हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, कुछ टाइप आप लोग को दिखाया गया है कि खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है? प्रकाश के किस रंग का या सबसे प्रकीर्णन जो अपवर्तन जो होता है सबसे अधिक होता है? समुद्र नीला ही क्यों दिखाई देता है? इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को दोस्तों दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। आई होप आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए इंटरेस्टेड होंगे और एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें के क्वेश्चन है। चलिए, बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एकदम हाई टारगेट हम लोग को चालू करना है, शुरू करना है एकदम पूर्ण हाई टारगेट। बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोग के लिए नंबर 1 ये मॉडल पेपर रहेगा। जो ऑप्शनल क्वेश्चन आपके 20 नंबर के जो आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम लोग ये मॉडल पेपर लाए हुए हैं। ठीक है, कक्षा 10 के लिए। ठीक, विषय विज्ञान है, विषय आपका विज्ञान है। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, यानी ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर से आप लोग को ये क्वेश्चंस प्रोवाइड किया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे आप लोग के ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जो मानव नेत्र में किस भाग पर प्रकाश के किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र में किस भाग पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ये आप लोग को देखना है। तो दोस्तों, ये आपका रेटिना यानी कि दृष्टिपटल जिसको कहते हैं। ठीक है, ये सबसे पिछला वाला भाग होता है आपका मानव नेत्र में, इसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, तारों का टिमटिमाने की जो व्याख्या है वो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। यानी प्रकाश का अपवर्तन होता है तभी प्रकाश ये तारे जो होते हैं टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या या इसका वीडियो हम लोग ने पूरा वीडियो बना के रखा है। आपके हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसमें आपको इसमें लिंक मिल जाएगा, आराम से वो वीडियो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि मानव नेत्र लेंस नेत्र लेंस और फोकस दूरी अधिक होने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है इसको? यानी किसी भी नेत्र लेंस, कोई भी नेत्र लेंस होती है तो उसकी फोकस दूरी अगर अधिक हो जाती है तो उसको कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो उसको दूर दृष्टि दोष होता है। दोस्तों, दो प्रकार के दृष्टि दोष, मतलब दूर दृष्टि दोष होने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशन ये है कि उसकी फोकस दूरी जो होती है बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है, ये आपका अगर मानव नेत्र है तो ये नेत्र लेंस है, इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर इसकी फोकस बढ़ जाती है, एफ बढ़ जाता है, तो इसको जो हो जाता है दूरदृष्टि दोष हो जाता है। ठीक, दूरदृष्टि दोष। लेकिन एक और रीज़न होता है, एक और कारण होता है। दूसरा कारण ये है कि ये जो नेत्र गोलक है, अगर इसका इसका वक्रता कम हो जाता है, अगर नेत्र गोलक का वक्रता कम हो जाता है तो भी आपको दूरदृष्टि दोष होता है। दोस्तों, यानी दो टाइप के दूरदृष्टि दोष होते हैं। नेत्र गोलक अगर बढ़ जाता है तो भी होता है। ठीक है, सॉरी, नेत्र गोलक अगर छोटा हो यानी कम हो जाता है तो भी दूरदृष्टि दोष होता है, और उसकी फोकस अधिक हो जाती है तो भी दूरदृष्टि दोष आप लोग को होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब होता है? मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर होता है ये बताया गया है, या कैसा बनता है ये बताया गया है। तो दोस्तों, नेत्र गोलक में या नेत्र में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। पहली बात तो ये आप लोग नोट कर लीजिए कि ये जो लास्ट वाला पोर्शन होता है, अगर ये आगे का पोर्शन है, ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे ये रेटिना होता है। इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं या दृष्टिपटल बोलते हैं। यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ठीक है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, पहली बात। ठीक, वास्तविक, छोटा और उल्टा बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है। ठीक है, हमारे मानव नेत्र में। और जो माइंड होता है उसको सीधा करके चेक बताता है। ठीक, तो ये हमारे जो नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, छोटा बनता है और उल्टा बनता है। जो ऑप्शन देख लेते हैं, वास्तविक, छोटा और उल्टा। ठीक, ये ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता या नहीं देख पाता है, उसे नेत्र में होता है कौन सा दृष्टि दोष उस नेत्र में उपस्थित होता है?
यानी कि अगर निकट की वस्तु कोई वस्तु कोई व्यक्ति नहीं देख पा रहा है तो उसको कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। तो निकट की वस्तु जो व्यक्ति नहीं देख पाता है उसको दूर दृष्टि दोष हुआ रहता है दोस्तों। उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तु नहीं स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखा देगी यानी दूर दृष्टि दोष उसको हो गया है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती है स्पष्ट। तो यहाँ पे आपका दूर दृष्टि दोष ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन आपके साइड में दिए हुए हैं, एक पीडीएफ से हम लोग ने पढ़ा रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो नीला रंग का होता है दोस्तों। सॉरी, नीला रंग नहीं, बैंगनी रंग का होता है। क्यों? क्योंकि बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है, फिर उसके बाद नीला, फिर उसके बाद ऐसे क्रम बनते रहते हैं, है ना। इसका जो क्रम होता है वो होता है बैनी आहा पिनाला, यानी कि हम लोग इसको विव ग्योर से याद कर सकते हैं, विव ग्योर दोस्तों ये होता है विव ग्योर। तो वायलेंट यानी बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी वायलेंट यानी बैंगनी कलर का जो होता है प्रकाश का अपवर्तन या विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देखिए क्या है, आपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर, अपने जो भी लेंस की फोकस दूरी होती है, ठीक है, उसको बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ देखने के लिए आँख को, आँख के गुण को कहते हैं। मतलब उसके गुण को, जैसे कि कोई भी फोकस, जैसे कोई भी वस्तु है या तो दूर स्थित है या तो पास में स्थित है ना। जैसे ये हमारा मानव नेत्र है, या तो ये वस्तु यहाँ पर स्थित है या फिर यहाँ पर स्थित है। तो हमारा नेत्र भाई किसी एक वस्तु पर फोकस भी कर सकता है, इसको भी देखने के लिए और इसको भी देखने के लिए, इसको नज़रअंदाज करेगा। तो इसको फोकस करने के लिए भैया इसको, इसकी समझन क्षमता जो होती है उसको एकदम कैपेसिटी यानी उसको फोकसित करना पड़ता है, यानी कह सकते हैं कि उसको समझने की क्षमता, इस वस्तु को निगलेक्ट करके इस वस्तु को देखा जाना है, या फिर इस वस्तु को निगलेक्ट करके इस वस्तु को देखा जाना है। तो इसको हम लोग समझने की जो क्षमता होती है, वो जो गुण होता है, मतलब वो हमारी आंख का गुण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं समझन क्षमता। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाना है। जरा दृष्टि दोष दोस्तों, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, ये ज़्यादातर बुढ़ापे में होता है, ठीक है। मतलब कि जब मांसपेशियां थोड़ी सी ढीली हो जाती हैं तब इसके लिए ये उपयोग होता है। तो इसमें क्या होता है, द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि दो प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाता है, यानी बाईफोकल लेंस जिसको हम लोग भी कह सकते हैं, ठीक है। अवतल लेंस भी यूज करते हैं, कब अवतल लेंस यूज करते हैं, जब निकट दृष्टि दोष होता है। अब सारी लेंस अवतल लेंस को ही कहते हैं, अभी सारी लेंस उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के लिए होता है, बाईफोकल लेंस जो होता है आपका जरा दृष्टि दोष के लिए उपस्थित होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा ये आप लोग के लिए, एग्जाम बेस के या एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक स्वस्थ मानव के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर याद होगा आप लोग को, ठीक है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु कितना हो दूरी पर देख सकते हैं, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर तथा एवं इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। साइड में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी कुछ मिस्टेक्स होंगी हम लोग बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकसित या फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, ठीक है। क्या परिवर्तित है, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि विभिन्न दूरियों की वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए, फोकस यानी देखने या उसको समझने के लिए, फोकस करने के लिए आंख के लिए लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है किस, तो ये इसको तो बोलते हैं सीरियल मांसपेशियां, सीरियल पेशियों द्वारा फोकसित होती है या परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, जो दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या कौन सा दृष्टि दोष होता है। ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के बताया गया है, यानी कोई भी नेत्र है जो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, यानी इसको निकट दृष्टि दोष हुआ है। क्यों? क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 11वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो दोस्तों ये निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि वस्तु जो ये नेत्र है, तो यहाँ से जो वस्तु यहाँ पे होती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है नेत्र के रेटिना के आगे ही बन जाता है यहाँ पर।
ये नेत्रगोलक के बड़ा होने के कारण होता है, यानी इसका नेत्रगोलक बड़ा हो जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब इसके आगे ही बन जाता है, यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। 12 का ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 13, नेत्र की समजन क्षमता कम होने पर, नेत्र की समजन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है कौन सा दृष्टि दोष नेत्र की समजन क्षमता को कम हो जाता है तब होता है। तो ये जरा दृष्टि दोष होता है दोस्तों, यह खासकर बुढ़ापे में होता है, जब मांसपेशियां जो होती हैं हमारी ढीली हो जाती हैं, या किसी व्यक्ति की मांसपेशियां या आंखों की मांसपेशियां ढीली जाती हैं तो ये समझन क्षमता उसकी क्षीण हो जाती है, यानी थोड़ी कम हो जाती है, जिसके कारण उसको जरा दृष्टि दोष हो जाता है। न उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश प्रतीत होता है। दोस्तों चंद्रमा पर कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो उसको आकाश काला नजर आता है, ब्लैक, क्योंकि आकाश का कोई कलर नहीं होता है, वो नीला, हमको जो नीला है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाता है, प्रकीर्णन, ठीक, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 15, श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बना है, मेल यानी मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों ये आप लोग को तो पता ही है, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जो भी श्वेत प्रकाश की किरणें होती है, श्वेत प्रकाश की किरणें यानी सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, उसमें 7 प्रकाश की किरणें होती हैं, तो ये 7 हो जाएगा ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। दृश्य यानी देखने वाले प्रकाश की, तो दोस्तों सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य होता है वो हमारा लाल रंग का होता है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, लाल रंग जो होता है सबसे अधिक ट्रैवल करके आ सकता है, जिनका स्कैटर्ड यानी प्रकीर्णन भी सबसे कम होता है, और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, बहुत ही ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है, लगभग ये 78 एंगस्ट्रॉम तक होता है इनका तरंग दैर्ध्य। ठीक है, चलिए ना क्वेश्चन नंबर 17, इंद्रधनुष का बनना, वर्णना लिख दिया है, बनना हो जाएगा दोस्तों ये, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष का बनना दोस्तों प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पे आधारित है। वर्ण विक्षेपण यानी 2 बार इनका प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिनको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर किसी प्रिज्म से अगर 2 प्रकाश की किरणें का अपवर्तन होता है तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आप लोग ये याद रखेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उसी को क्वेश्चन को घुमा के देखो बोला गया है दोस्तों, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र को कहते हैं, या उस नेत्र को क्या कहा जाता है। तो निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है, दूरदृष्टि दोष है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अभी ऊपर ही बताया गया, समझाया गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव, इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं दोस्तों। अगर कोई भी, जैसे आप लोग ने कभी झरोखे से कोई प्रकाश की किरण आती है तो उसमें धूल के कणों को ऐसे ऐसे प्रकाश की किरण लाइट में उपस्थित देखा होगा, तो इसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, आप लोग याद रखेंगे इसको। सामान्य नेत्र को दूरबिंदु, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु जो होता है वो अनंत पर होता है दोस्तों, यानी कोई भी सिंपल नेत्र है साधारण, जिसको कोई बीमारी नहीं हुई है, तो उसका अनंत यानी अनंत पे उसका दूरबिंदु होता है, वो अनंत तक डिस्टेंस तक देख सकता है। और निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, निकट बिंदु, बट यहाँ पे पूछा गया है दूर बिंदु दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, अनंत पर। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है दोस्तों, ऊपर ही मैंने बात किया, फिर भी एक बार बता दिया जाता है, निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाना है, यानी अवतल लेंस हो जाएगा। अगर उसको दूर दृष्टि दोष हुआ है तो उसके लिए उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, और बेलनाकार लेंस किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आप लोगों को पता है, अबिंदुकता के लिए। अगर किसी व्यक्ति को अबिंदुकता हो गया है तो उसके लिए आप लोग ये बेलनाकार लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन नंबर 22, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कैसा, किस प्रकार का लेंस होता है मानव नेत्र में। तो उत्तल लेंस जैसा मानव नेत्र में लेंस होता है दोस्तों, ये आपका मानव नेत्र, इसमें आपको ये मांसपेशियां, पारदर्शी मांसपेशियां द्वारा ये ऐसा लेंस की आकृति दिखेगी, तो ये उत्तल लेंस इसमें उपस्थित होता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, इसको आप लोग ध्यान से थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस, धुंधला
अपारदर्शी हो जाता है। तो दोस्तों ये है आपका मोतियाबिंब। मोतियाबिंब में क्या होता है कि आँख जो होती है उसके वाइट पोर्शन पे थोड़े धब्बे आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो कोई भी वस्तु दिखाई देती है तो उसको थोड़ी धुंधली दिखाई देती है, हल्की सी। ये आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा मोतियाबिंब, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24वां क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन 24वां देखिए क्या है, बोल रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का प्रयोग करते हैं और जल की बूंद से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आप लोगों ने वो देखा ही होगा, यानी जल की बूंद से भी हम लोग निर्माण कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया, इसलिए प्रिज्म ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव सबसे कम होता है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था बैनिया पिनाला या फिर विबग्योर वायलेट का सबसे अधिक अपवर्तन होता है या झुकाव होता है, और रेड कलर का सबसे कम होता है, आर का सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका रेड, यानी लाल रंग के प्रकाश का झुकाव या विचलन सबसे कम होता है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले 25 क्वेश्चंस को लेकर, यानी 50 क्वेश्चंस हम लोग टोटल इस चैप्टर से करेंगे। ओके बाय।